Assalamu alaikum. Dear student, welcome to all of you again from Knowledge Donation Support Channel. Dear student, प्यारे तलबा, previous lecture में हमने discuss किया कि what are the basic units and what are the symbol used for this given base units. आपको मालूम है dear student कि there are 7 basic physical quantity और बिल्कुल 7 basic units हैं. इन units के लिए एक अलग स्टैंडर्ड तैयार किया गया है. प्यारे तलबा, अगर इनके लिए स्टैंडर्ड मौजूद ना हो तो किस तरह हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को वजूद दे सकते हैं और हम किस तरह मज़ीद फ़िज़िकल क्वांटिटी जो भी वजूद में आएंगे हम इनको मेजर नहीं कर सकते. तो हमने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक आइडियल स्टैंडर्ड हर बेस क्वांटिटी के लिए मौजूद होना चाहिए ताकि वो आइडियल स्टैंडर्ड के साथ उनकी कापियाँ बनाकर दुनिया के कोने कोने तक इनको पहुँचाए और इनके साथ ही हमारा मेजरमेंट मुमकिन हो. तो प्यारे तलबा, आप भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो आज की इस लेक्चर में हम इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड जो इस्तेमाल हो इनको डिफ़ाइन करेंगे. तो पहला हम आते हैं टुवर्ड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास. तो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल होता है हमने डिस्कस किया वो है किलोग्राम. आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि 1 किलोग्राम क्या चीज़ होती है. 1 किलोग्राम क्या चीज़ है. 1 किलोग्राम इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मास. इन किसी जिस्म की कमियत नापने के लिए जो मायार हमें ज़रूरी होता है वो है किलोग्राम. अब 1 किलोग्राम को इनिशियली जब इनको डिफ़ाइन किया, इनको बनाया गया कि 1 किलोग्राम को हम इसी अंदाज से बनाते हैं ताकि दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ पर भी हैं सब उनके कापी उठा ले और उन्हीं के साथ मास वो मेजर कर सके. तो इनिशियली ये 1 किलोग्राम के लिए जो सिलेंडर बनाया गया वो 1889 यानी 1960 इंटरनेशनल सिस्टम के अरेंज यानी कॉन्फ्रेंस से पहले ही इनको एक अलहदा सिलेंडर की शक्ल दी गई थी. किस तरह ये सिलेंडर था? इसके मुताबिक कि ये प्लाटीनियम और इरिडियम डियर स्टूडेंट हम इनको बार बार लेंगे. प्लाटीनियम और इरिडियम के आपस में मिलाप से यानी इनको बर्थ बनाकर या इनके इलाज से एक इनको सिलेंडर बनाया गया. और दूसरी बात आप ये जहन में आएगा कि प्लाटीनियम और इरिडियम को क्यों इस्तेमाल किया, बाकी भी जितने भी अनासर इनको क्यों इस्तेमाल में नहीं लाया. प्लाटीनियम और इरिडियम को इसी वजह से इस्तेमाल में लाते हैं कि इन पर ये रस्टिंग वगैरह या केमिकल इफेक्ट या और फिजिकल इफेक्ट या इनकी वेरिएशन मुमकिन नहीं है. ये कांस्टेंट होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती. तो पहल प्रीवियस इन 1889 में इनसे एक सिलेंडर बनाया गया इसी तरह और इसी सिलेंडर को इन्होंने 1 किलोग्राम का नाम दिया. अब इसी सिलेंडर को आज तक भी हम एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं. आप जब भी दुकानों में जाते हैं, जो जब आपसे वो कमियत की पैमाइश करते हैं तो एक तरफ वो आप देखते हैं कि 1 किलोग्राम वाला जो प्रोटोटाइप यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो रख देता है. तो ये डियर स्टूडेंट जो इनका आइडियल स्टैंडर्ड है वो कहाँ पर मौजूद हैं? वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ये एक इदारा है जो कि फ्रांस में पेरिस के अंदर ये सेवर्स के मकाम पर ये 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड रखा गया है. किस लिए रखा गया है? वहाँ पर वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशंस इन लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं ताकि वो किसी भी एयर इफेक्ट या दूसरे मालिक्यूलों के साथ उनकी इफेक्ट यानी रिएक्शन ना हो और वो बिल्कुल इसी हालत में मौजूद हो. तो डियर स्टूडेंट, अभी अगर हम 1 किलोग्राम जो हमारे यहाँ घरेलू इस्तेमाल में हम यूज़ करते हैं इनके अंदर कोई कमी बेशी कर ले तो इनकी जांच पड़ताल के लिए हमें पेरिस में इनको लेके जाना होगा और उनके साथ उनकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि आया वो ज़्यादा हैं या कम हैं. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को मालूम हो गया
कि जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं मास के लिए वो है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है 1889 के अंदर, और वो एक सिलेंडर है, और इसी सिलेंडर को प्लाटिनियम और इरिडियम के एलॉय से बनाया गया है। इनको एक इनकी मिक्सचर से बने हुए हैं 1 किलोग्राम। और आज तक दुनिया के जितनी भी ममालिक हैं सब के अंदर इनके प्रोटोटाइप और कापीज़ मौजूद हैं, और मास की कमियत के लिए, इन कमियत की पैमाइश के लिए इनको इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिज़िकल जो स्टैंडर्ड हैं मास के लिए वो हैं आसान, आप लोगों ने डिस्कस किया, जिक्र किया, देखा कि ये किस तरह ये 1889 में इनको एक स्टैंडर्ड की शक्ल दे दी गई है। दूसरी तरफ हम आते हैं डियर स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास जो दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम इनका वास्ता, हमारा वास्ता केमिस्ट्री के अंदर पड़ता है, तो वो है मोल। मोल किया जा चीज़ है। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जिक्र किया होगा कि जब भी किसी एलिमेंट की, मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की हम इनकी मास को ग्राम में लेते हैं तो इनको हम मोल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 1 मोल को डिफाइन करने के लिए ये इस वक्त के साइंसदानों ने एक स्टैंडर्ड उठाया, किस मकसद के लिए कि अगर हम 1 मोल को, किसी भी चीज़ की 1 मोल को उसी के साथ कंपेयर करें। तो एटॉमिक लेवल पर जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इनके लिए एक स्टैंडर्ड उठाया गया, वो है कार्बन 12। और कार्बन 12 की अगर हम ये ले ले 0.012 किलोग्राम, यानी या दूसरे अल्फाज में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हम ले लें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो इसके अंदर साइंसदानों ने देखा, इनको छोटे छोटे ज़रात में तकसीम किया। छोटे छोटे ज़रात में तकसीम करने के बाद जब साइंसदान ने देखा इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, तो उनको ये पता चल गया कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम हैं वो हैं 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23, यानी इतनी बड़ी मिकदार में इनके अंदर एटम्स मौजूद हैं। तो इसी ही मिकदार को, यानी इस नंबर को तो हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, लेकिन कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर ये जितने भी एटम्स मौजूद हैं इनको एक मोल्स के तौर पर, एक स्टैंडर्ड के तौर पर अपनाया गया। और ये किस वक्त हुआ था? ये 1967 के अंदर, 1967 में ये डिफिनीशन एडॉप्ट की गई। किस चीज़ के लिए? 1 मोल। अब अगर हम देखें कि 1 मोल ऑफ, अगर हम डिफाइन करें 1 मोल ऑफ a substance is consist of such number of पार्टिकल। इस पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास प्रोटॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, और ग्रुप ऑफ दिस वन आ सकते हैं। एज देयर एग्जिस्ट या प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी किसी भी चीज़ की जब हम अमाउंट मालूम करते हैं कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके अंदर पार्टिकल कितनी है, तो जब हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ किसी चीज़ की, 1 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं, तो हम किस तरह लेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम, किस तरह 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इसके अंदर कितने सोडियम के एटम्स होंगे?
6.02 क्रॉस 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम यहाँ पर इनके अंदर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया था वो मोल इसी अंदाज से डिफाइन किया गया कि कार्बन 12 के अंदर जितनी भी एटम्स हैं, यानी जितनी भी कार्बन के एटम्स आ रहे हैं 6.02 क्रॉस 10 to the power 23, इनको उस वक्त के साइंसदानों ने एक मोल का नाम दिया। बाकी जितनी भी हम चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर वन मोल ऑफ फार्मूला, 1 मोल ऑफ कंपाउंड या मालिक्यूल्स या आयंस वो जिक्र करते हैं, तो इन सब को हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, कार्बन 12 की स्टैंडर्ड के साथ। तो डियर स्टूडेंट, ये था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कि जो स्टैंडर्ड बनाया गया मोल, और 1 मोल को इन्होंने किस तरह डिफाइन किया कि 1 मोल इस तरह कार्बन 12 के साथ उनका मुवाजना किया। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो इसी पैमाइश करने के लिए हमको स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसी स्टैंडर्ड के बगैर हम इस चीज़ की पैमाइश नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तब तक के लिए इतना ही। खुदा